या हेलो, वी वेलकम यू ऑल अगेन एंड आज थोड़ा और टेक्निकलिटीज़ में जाके थोड़ा देखते हैं कि मार्केट जो है वो कब शुरू होता है, कब ऑपरेट होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो एक पहले एक छोटी सी बात कि जैसे हर एक बंदा जो है ना, उसका अपना एक शेड्यूल है। ठीक है, वो अपने टाइम पे उठता है, अपने टाइम पे सोता है, अपने टाइम में अपने काम करता है। वैसे मार्केट का भी तो कुछ टाइमिंग होगा ना, राइट? तो मार्केट कब ऑपरेट होता है, कब बंद होता है, वो भी थोड़ा देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो, 4 सेशन है बेसिकली, सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। ये 4 सेशंस में पूरा का पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो मार्केट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। हाँ, एंड दिस रन्स 5 days अ वीक। थोड़ा डिटेल में टाइमिंग्स देखते हैं। सिडनी का जो टाइमिंग है दैट इज 5 PM to 2 AM EDT। EDT माने ईस्टर्न डेलाइट टाइम। ठीक है, जैसे अपना होता है IST, वैसे सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। तो आज जैसे आप देख सकते हो कि हर एक सेशन का ना अपना एक इंडिविजुअल डेडिकेटेड टाइम फ्रेम है, वो उसी फ्रेम में ऑपरेट होता है, फिर उस दिन के लिए क्लोज होता है, दूसरे दिन अगेन से ओपन हो जाता है। ठीक है, ये है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है विच इज समर। ये समर के टर्म का टाइमिंग स्ट्रक्चर है। मूविंग ऑन, अभी ये है विंटर का। ठीक है, विंटर में टाइमिंग जो है वो थोड़े चेंज हो रहे थे। हमने सिडनी का समर वाला टाइमिंग क्या देखा था, 5 PM से शुरू हो रहा था, 5 PM से शुरू होकर 2 AM को खत्म हो रहा था। अभी यहाँ पे आप देखो 3 PM को शुरू हो रहा है, 12 AM को खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे बहुत ही सिंपल रीज़न है, क्योंकि डे का जो टाइम रहता है वो ऑब्वियसली विंटर में कम होगा ना, द नाइट्स आर लॉन्गर इन द विंटर। साइंस, स्कूल साइंस। सो सो उसी उसी लॉजिक पे बेस्ड है बस, और कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो टाइमिंग जो है वो 2-2 घंटे से अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे होते हैं इन डिफरेंट टर्म्स में। ठीक है, तो ये 4 सेशंस है जिसमें फॉरेक्स मार्केट पूरा का पूरा ऑपरेट होता है। समझ गए? मूविंग ऑन। Okay, so in the last video we talked about 23 exchanges in India, but these two are the major exchanges. So let's talk about these two exchanges. So ये दो exchanges का timing बहुत सारे लोगों को already पता है. It's 9:15 to 3:30, 9:15 AM to 3:30 PM. Same 5 days a week, Saturday Sunday छुट्टी, और भी कुछ NSEs की exchange की छुट्टी रहती है which they follow. I'm not talking about pre-opening session here, auction sessions here. I'm just talking about the normal trading session. ठीक है ना? तो ये सेशन छोड़ के ऐसे जैसे मैंने बोला कि प्री मार्केट रहता है जहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद सारी जो ऑर्डर्स डाली रहती है वो प्रोसेस होती है. सो देर आर सम प्री ओपनिंग सेशंस एज वेल एज कुछ ऑप्शन सेशन, बट प्राइमरीली normal live market is open from 9:15 AM to 3:30 PM. ओके, तो बेस्ट सेशंस टू ट्रेड फॉरेक्स मतलब ऐसा भी कोई टाइम है क्या कि जहाँ पे अगर ट्रेड करें तो प्रोबेबिलिटीज बढ़ती हैं? मैं गारंटी नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा कमाओगे ही, ये लिख के लो, ऐसा ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। प्रोबेबिलिटीज आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर, तो वो थोड़ा देखते हैं कि वो क्या है, क्यों है। सो पहला वाला जो हमने देखा टोक्यो, इसे एशिया सेशन भी कहते हैं। दूसरा वाला है लंदन, और तीसरा वाला जो है दैट इज न्यूयॉर्क। ये 3 सेशन है जहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। ठीक है, और बेस्ट टाइम्स ऑफ द डे टू ट्रेड फॉरेक्स। ठीक है, वो भी थोड़ा एकदम आई विल जस्ट टच अपॉन अ फ्यू थिंग्स हियर। तो टोक्यो और लंदन का जो ओवरलैप है, ठीक है, जब टोक्यो मार्केट खत्म हो रहा है और लंदन का मार्केट शुरू हो रहा है, तो वो जो बीच का जो टाइमिंग है ना, द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ दीज टू मार्केट्स, सो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड टाइम्स टू ट्रेड। ठीक है, क्योंकि टोक्यो का जो एशिया सेशन जो है ना, दैट इज नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, तो वहाँ पे अच्छी से स्टेबिलिटी होती है। और लंदन तो आपको पता ही है, बीइंग वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट कंट्रीज एंड known for the volume, known for the scale of their operations, right? So they rake in a lot of money. So stability coming with volume,
तो इस वजह से वो ओवरलैप जो है ना, दैट इज़ अ गुड पार्ट टू ट्रेड, ठीक है। एंड दिस वन, लंदन एंड न्यूयॉर्क ओवरलैप, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक, देखो एनिमेट भी किया है 3 टाइम्स। सो हाँ, ये क्यों होता है ना, क्योंकि जैसे अभी बताया कि लंदन जो है दैट इज़ नोन फॉर द वॉल्यूम, ठीक है, एंड न्यूयॉर्क जो है ना, उसमें तो आपको पता है डॉलर प्राइमरी करेंसी है उनका, यूएस का, ठीक है। और डॉलर आज किसे नहीं पता, या फिर डॉलर से आज पूरी दुनिया में क्या नहीं चलता, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है पूरे वर्ल्ड का वो डॉलर में ही है। हाँ, सो अगर डॉलर मार्केट में ओपन हो रहा है, अगर उनका सेशन वहाँ पे ओपन हो रहा है, सो ऑब्वियसली देर इज गोइंग टू बी ह्यूज मूवमेंट्स इन द मार्केट, राइट, नॉट थ्रू आउट बट इन द ओवरले। So these overlay timings are very important in forex market. Okay, moving on. To explain long and short, Vinod, can you just click and have the entire slide? Okay, bullish, bearish. I'll tell you a short story behind it. So basically, there are two prima facie theories behind why a rising market is called as bullish market and falling market is called as a bearish market. I'll tell you the story which I can relate to. Okay, so क्या है बुल, निनाद, बुल अटैक कैसे करता है? बुल उसके करेक्ट ऐसे ऐसे अटैक करता है। सो द वे इट अटैक्स, जैसे नीचे से ऊपर, इसलिए बुल मार्केट को, या द मार्केट विच इज गोइंग अप, उसको बुल मार्केट कहा गया है। एंड बेयर कैसे अटैक करता है? बेयर पंजे से अटैक करता है, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई द मार्केट विच इज गोइंग डाउन, it's called as a bearish market. This is a theory. Okay, there is another theory to it, but मुझे वो ज़्यादा relatable नहीं लगी. So this is the one which can be easily related to. And long short जो है, suppose मैं एक मैंगो ट्रेडर हूँ, मैंगो पसंद है, ओके, मेरे पास मैंगो का स्टॉक कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो मेरे पास आया, ओके, अर्चित मुझे 10 डजन आम चाहिए, ओके, मेरे पास मैंगो का स्टॉक नहीं है, ओके, मुझे अभी तक मैंने फार्मर से खरीदे नहीं है, और मुझे खनक लगी है कि इस टाइम सप्लाई बहुत ज़्यादा होने वाला है, मैंगो का प्राइस बहुत गिरने वाला है, सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो प्राइस गिर जाएगा। तू मेरे पास आया एंड यू से अर्चित 400 रुपये डजन देगा क्या? मुझे पता है कि प्राइस 350 जाने वाला है, मेरे पास वापस बोल रहा हूँ, मेरे पास स्टॉक है क्या मैंगो का? मैं बोलता हूँ चल दे दिया, 1 महीने बाद आके लेके जाना। नाउ आई डिड नॉट हैव इन्वेंट्री ऑफ मैंगोज विथ मी, बट स्टिल आई सोल्ड मैंगोज टू यू टुडे फॉर डिलीवरी आफ्टर 1 मंथ। दैट मीन्स आई एम शॉर्ट ऑन क्वांटिटी। सो मैंने एक चीज तुझे बेची जो मेरे पास थी नहीं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शॉर्ट। सो जैसे आपको अगर पता है या आपको लगता है आपके एनालिसिस से कि कोई स्टॉक या कोई फॉरेक्स में भी कोई पैर नीचे जाने वाला है, तो बेसिकली शॉर्ट इट ऑन, और फिर थोड़े टाइम बाद जब प्राइस गिर जाएगा यू कैन लेटर बाय इट। ये मार्केट में भी हो सकता है। सो दैट्स द रीजन इट्स शॉर्टिंग द मार्केट, मतलब आपको यू आर बेयरिश ऑन द मार्केट, आपको लगता है प्राइस नीचे जाने वाला है, और शॉर्ट का पैरेललिज्म मेंटेन करने के इट्स लॉन्ग। Nicely explained, Archit, nicely explained. Yeah, and that's it. Yeah, so that's it, and see you in the next video then. Thank you guys.